मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें निर्वाण प्राप्ति के 4 स्टेप के बारे में बताया था। सोतापन्न, सकतगामी, अनागामी और अरहत। आज हम सोतापन्न के बारे में डिटेल से जानेंगे, जैसे कि सोतापन्न कैसे बन सकते हैं, सोतापन्न का अर्थ क्या है, सोतापन्न से पहले कौन सी अवस्थाएं आती है, क्या गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग भी सोतापन्न बन सकते हैं, और लास्ट में जानेंगे कि हम कैसे जानें कि हम सोतापन्न बन चुके हैं। सोतापन्न या स्त्रोतापन्न का अर्थ होता है जो स्रोत में आ गिरा है। किस स्रोत में? निर्वाण के स्रोत में आ गया है। जैसे कोई लकड़ी नदी में गिर जाए और वह सारे अवरोध पार करके समुद्र में जा मिले, वैसे ही जो सत्व सोतापन्न बन जाता है वह कम से कम 7 जन्म में निर्वाण प्राप्त कर ही लेता है। वह 8वां जन्म नहीं लेता, उससे पहले ही निर्वाण का साक्षात्कार कर लेता है। और सोतापन्न व्यक्ति का कभी निरय योनि, प्रेत योनि या पशु योनि में पुनर्भव नहीं होता। ऐसा क्यों, उसके बारे में आगे जानेंगे। लेकिन सोतापन्न के पहले भी 2 प्रकार के पड़ाव आते हैं, श्रद्धानुसारी और धम्मानुसारी। श्रद्धानुसारी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक धम्म में विश्वास रखता है। श्रद्धानुसारी अर्थात जिसे भगवान बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति गहन श्रद्धा होती है। श्रद्धानुसारी व्यक्ति ना ही अरूप ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है, ना ही प्रज्ञा द्वारा उसके कोई भी आश्रवमल यानी कि मानसिक विकृति नष्ट हुए होते हैं, लेकिन उसकी 5 इंद्रिय विकसित हो गई होती है। वह 5 इंद्रिय है श्रद्धा इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा इंद्रिय। ये 5 इंद्रिय मन के 5 गुण हैं, मन की क्वालिटीज़ है जो निर्वाण मार्ग में सहायता प्रदान करती है। ये 5 इंद्रिय में से श्रद्धानुसारी व्यक्ति की श्रद्धा इंद्रिय बाकी इंद्रियों से ज़्यादा प्रबल होती है। आसपास के सही एटमॉस्फेयर में और कल्याण मित्र के साथ रहकर श्रद्धानुसारी को मेहनत करती रहनी होगी अपने 5 इंद्रियों को विकसित करने के लिए। सभी धर्म अनित्य है, परिवर्तनशील है, बदल जाने वाले स्वभाव वाले हैं। जो सभी धर्मों को इस प्रकार श्रद्धापूर्वक जान लेता है वह श्रद्धानुसारी कहलाता है। वह ऐसा कर्म कभी नहीं करता जिसके फल स्वरूप उसे निरय, प्रेत या पशु योनि में उत्पन्न होना पड़े। और श्रद्धानुसारी व्यक्ति श्रोतापन फल प्राप्त किए बिना नहीं मरता, वह मृत्यु के पहले श्रोतापन बन ही जाता है। अब धम्मानुसारी के बारे में जानते हैं। धम्मानुसारी व्यक्ति प्रज्ञा के द्वारा भगवान बुद्ध की शिक्षा या धम्म को समझने लगा होता है। ना ही वह अरूप ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है और ना ही प्रज्ञा द्वारा उसके कोई भी आश्रवमल नष्ट हुए होते हैं। धम्मानुसारी व्यक्ति की भी 5 इंद्रिय जैसे कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा इंद्रिय विकसित होने लगी होती है। लेकिन इन 5 इंद्रियों में से प्रज्ञा इंद्रिय बाकी सब इंद्रियों से प्रबल होती है। कल्याण मित्र की संगति के साथ धर्मानुसारी को उद्योग करते रहना होगा अपनी 5 इंद्रियों को और प्रबल बनाने के लिए, जिससे निर्वाण मार्ग को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। सभी धर्म अनित्य है, परिवर्तनशील है और बदल जाने वाले स्वभाव वाले हैं। इस तरह अनित्यता को धर्मानुसारी अपनी प्रज्ञा से समझ लेता है। धर्मानुसारी भी स्तोतापन्न हुए बिना मृत्यु नहीं पाता। वह ऐसा कोई भी कर्म नहीं करता जिसके फल स्वरूप उसको निचली योनि में पुनर्भव प्राप्त हो। इस तरह श्रद्धानुसारी और धर्मानुसारी दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। अब हम ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है वह जानते हैं। श्रद्धानुसारी अपनी श्रद्धा और विश्वास से धम्म को स्वीकारता है, जबकि धम्मानुसारी अपनी प्रज्ञा, बुद्धि या समझ द्वारा धम्म को स्वीकार करता है। 5 इंद्रिय धर्मानुसारी में ज़्यादा विकसित और प्रबल होती है कंपेयर टू श्रद्धानुसारी। श्रद्धानुसारी व्यक्ति में श्रद्धा इंद्रिय सबसे ज़्यादा प्रबल होती है, जबकि धम्मानुसारी व्यक्ति में प्रज्ञा इंद्रिय। श्रद्धानुसारी व्यक्ति को उसकी श्रद्धा की वजह से सोतापन्न फल प्राप्त होता है, जबकि धम्मानुसारी को उसकी प्रज्ञा की वजह से सोतापन्न बनता है। श्रद्धानुसारी व्यक्ति जब श्रोतापन्न बनता है तो उसे श्रद्धा विमुक्त ऐसा कहा जाता है। धम्मानुसारी व्यक्ति जब सोतापन्न बनता है तो उसे दृष्टि प्राप्त पुद्गल ऐसा कहा जाता है। अब दोनों सोतापन्न बन गए हैं। अब वो उभय तो भाग विमुक्त या प्रज्ञा विमुक्त दोनों में से किसी भी तरीके से अरहत बन सकते हैं। एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है
कि सभी सत्व स्टेप बाय स्टेप अरहत्व या अनागामी, सकदगामी या स्तोतापन बनते हैं। यह उनके आश्रव, उनका परिश्रम, कर्म और बाकी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कोई कोई सत्व ने डायरेक्ट अरहत या स्तोतापन वगैरह फल प्राप्त किया हुआ है। एक प्रश्न यह था कि क्या गृहस्थ लोग जो शादीशुदा है, भिक्षु नहीं बने हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, क्या वह भी स्तोतापन बन सकते हैं? इसका आंसर है हाँ, कोई भी स्तोतापन बन सकता है। भगवान बुद्ध के समय में ही बहुत से पुरुष और स्त्री जो गृहस्थ होकर भी श्रोतापन्न थे, जैसे कि विशाखा, या उन्हें मीगार माता नाम से भी कई लोग जानते होंगे। ऐसे बहुत से लोग थे। श्रोतापन्न के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टोटल 10 संयोजन या बंधन होते हैं। उनमें से श्रोतापन्न व्यक्ति ने पहले 3 संयोजन यानी कि सत्काय दृष्टि, शीलव्रत परामर्श और विचिकित्सा नष्ट कर दिए होते हैं। श्रोतापन्न व्यक्ति की बुद्ध, धम्म और संघ पर अटल श्रद्धा होती है। श्रोतापन्न की श्रद्धा डगमगाती नहीं है, जबकि धम्मानुसारी और श्रद्धानुसारी की बुद्ध, धम्म और संघ पर श्रद्धा अटल नहीं होती है। श्रोतापन्न शीलों से युक्त होता है, वह कभी भी अपने शील नहीं तोड़ता। एक और प्रश्न आया था कि हम कैसे जानें कि हम श्रोतापन्न बन चुके हैं। यह हम खुद नहीं बता सकते। इसके लिए अरहत, सम्यक संबुद्ध चाहिए, वह ही हमें बता सकते हैं। लेकिन श्रोतापन्न बनने के लिए क्या क्या आवश्यक गुण हैं वह हमें पता है, तो हमें श्रोतापन्न बनने का प्रयास जरूर करना चाहिए। डिटेल में श्रोतापन्न, सकदगामी, अनागामी और अरहत के बारे में जानना हो तो यह वीडियो देखें। सभी का धन्यवाद और नमो बुद्धाय।